हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम क्वाड्रेट की इक्वेशन को त्रिघात समीकरण को जिसकी पावर हमारे पास 3 होगी उसे हम कार्डन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इक्वल टू 0 बाई कार्डन मेथड। तो कार्डन मेथड से हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन त्रिघात समीकरण को ही सॉल्व किया जाता है। तो सोल्यूशन में देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है गिवन इक्वेशन नंबर, इसे हमने 1 दे दिया। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के में जो x की पावर है मैक्सिमम पावर 3 है, तो यहाँ पर x की 3 वैल्यू आएंगी। तो बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर जो x की 3 वैल्यूज हैं उन्हीं को ही फाइंड करना है। लेकिन अब करना किससे, हमें ये काम कार्डन मेथड से करना है। तो इसके लिए पहले मैं इसकी एक वैल्यू लेट कर लूँगा। लेट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज x इक्वल्स टू यू की 1/3 प्लस वी की 1/3। तो इसकी जो 3 वैल्यू आनी है उनमें से एक हम कार्डन मेथड में स्टार्टिंग में ही सपोज कर लेते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है, x इक्वल्स टू यू की 1/3 प्लस वी की पावर 1/3। अब हम इसका क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब करते हैं। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। हम इस इक्वेशन जो सोल्यूशन लेट करते हैं इसके दोनों तरफ हम क्यूब कर देते हैं। तो क्यूब करेंगे तो ये x क्यूब हो गया और u की 1/3 प्लस v की 1/3 पर यहाँ पर हमें क्यूब हो गया। तो ये a प्लस बी की क्यूब, इसका फॉर्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो a प्लस अगर b की क्यूब हमारे पास हो तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो उसी हिसाब से हम a का क्यूब करेंगे तो u की 1/3 क्यूब करेंगे तो ये हमारे पास u आ जाएगा। v की 1/3 क्यूब करेंगे तो हमारे पास v बन जाएगा। ऐसे ही 3 फिर a और b की वैल्यू हमारे पास जो है वो वैल्यू रख दी हमने। और फिर फॉर्मूले में है a प्लस बी, तो हमने a और प्लस b कर दिया। a और b हमारे पास ये हैं। अब हमने u प्लस वी की जगह u प्लस वी लिखा। 3 u की 1/3 सेम आ गया, लेकिन यहाँ पर हमने u की 1/3 और v की 1/3 की जगह x लिखा है। ये कहाँ से लिखा, ये इक्वेशन 2 में हमने सपोज कर रखा है कि u की 1/3 प्लस v की 1/3 हमारे पास क्या है, x है। तो यहाँ पे जो हमने यूज़ किया है वो बाई इक्वेशन 2 किया है। अब हम हर क्वेश्चन में जितने भी कार्डन मेथड के क्वेश्चन आएंगे सभी में इसी तरह से हमने क्वेश्चन करना है। और सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जैसे कि इस क्वेश्चन में एक्स क्यूब के बाद क्या था, एक्स आया था, तो एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है। तो ये जो आज हम इस क्लास के अंदर मेथड कर रहे हैं ये उन क्वेश्चन पे लगेगा जिसमें एक्स स्क्वायर की टर्म ना हो। और अगर एक्स स्क्वायर की टर्म आ जाए तो उस टाइप के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो उसके बाद हम सोल्यूशन लेट करना है, क्यूब करनी है। u प्लस 1 की सेम टू सेम u प्लस वी आ गया है। u की 1/3 प्लस वी की 1/3 की वैल्यू हमने इक्वेशन 2 से x रख दी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम एक्स क्यूब एज इट इज लिख दिया हमने। 3u की 1/3 v की 1/3 x को हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और u प्लस v को भी इधर लेके आएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, दोनों का माइनस कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब ये जो इक्वेशन नंबर हमारी 3 बनी है वो बनी किससे है, इस x से। और ये x क्या था, सोल्यूशन था इक्वेशन 1 का। तो क्योंकि इक्वेशन 1 के सोल्यूशन से हमने ये इक्वेशन बनाई है जो कि क्यूब में है, गिवन इक्वेशन भी क्यूब में थी, तो ये दोनों इक्वेशन एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। क्योंकि जो इक्वेशन 3 हमने बनाई है वो बनाई है यहाँ से इसका क्यूब करके, और ये कहाँ से आया था, ये सोल्यूशन है इक्वेशन 1 का। तो इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 जो है हमारे पास ये एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगी। तो हम इनका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, इनकी तुलना करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करें तो पहले मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर कर रहा हूँ। इक्वेशन अगर हम एक्स क्यूब का देखें तो एक्स क्यूब के साथ इक्वेशन 1 में 1 है, 3 में भी 1 है, इसलिए मैंने एक्स क्यूब का कंपेरिजन नहीं किया। अब एक्स के साथ देखें तो यहाँ पे हमारे पास है -3 1/3 वी की 1/3, और जबकि इक्वेशन 1 में हमारे पास क्या है -15। तो यहाँ पर हमने -3u की 1/3 v की 1/3 को इक्वल रख दिया -15 के। ऐसे ही अगर हम कांस्टेंट को यहाँ पे लिखना है, हमें कांस्टेंट को कंपेयर करें तो कांस्टेंट इसके अंदर है -u प्लस वी, और जबकि इस इक्वेशन में कांस्टेंट है -126। तो इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो -u प्लस वी इक्वल्स टू -126। यहाँ से माइनस कट हो गया, 3 कॉमन कट गया तो 5 बना। इसका हम क्या करेंगे, अब क्यूब करेंगे। क्यूब करेंगे तो ये uv बन जाएगा, और 5 की क्यूब क्या होती है 125। ऐसे ही यहाँ हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा और u प्लस वी की वैल्यू क्या आ गई, 126 आ गई। हमारे पास यहाँ पर u प्लस वी है, u और v का सम है, और यहाँ u और v का मल्टीप्लाई है। तो अगर हमारे पास किन्हीं दो डिजिट्स का सम हो और मल्टीप्लाई हो तो वो u और v किस इक्वेशन के मूल हैं, रूट हैं, ये हम बता सकते हैं। इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है t² माइनस सम ऑफ रूट्स, मूलों का योग,
इंटू टी प्लस मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। ये इस इक्वेशन के रूट होंगे। अगर हम u और v को किसी इक्वेशन के रूट मानना चाहते हैं तो वो किस इक्वेशन के रूट होंगे? टी स्क्वेयर माइनस सम ऑफ रूट लिखा जाता है, फिर टी लिखा जाता है और फिर मल्टीप्लाई ऑफ रूट लिखा जाता है। तो देखिए टी स्क्वेयर की जगह यहाँ टी स्क्वेयर आ गया, फिर है सम ऑफ रूट। u और v को अगर रूट माने, यहाँ मैंने लिखा है u एंड v आर रूट ऑफ फ्लोइंग इक्वेशन। किस इक्वेशन के रूट बन सकते हैं? फिर हम लिखते हैं सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट है u प्लस वी, तो मैंने यहाँ u प्लस वी लिख दिया। फिर t, तो यहाँ t आ गया। फिर प्लस मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स, मल्टीप्लाई ऑफ रूट क्या है? 1 uv, तो u लिख दिया हमने। तो हर क्वेश्चन में ही पेट तरीका रहेगा, हमारे पास हमेशा ही u प्लस वी और u v की वैल्यू निकलेंगी जब हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 3 को। और इक्वेशन 3 हमारी बनी कैसे थी? जब हम स्टार्टिंग में सोल्यूशन मानते हैं x को, इसका जब क्यूब करेंगे तो इक्वेशन बना करेगी। और ये मेथड लगाना कब है आपने? हमेशा इस प्रोसेस से कब करना है? जब हमारे पास एक्स स्क्वायर ना हो। यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग है। अगर एक्स स्क्वायर हो तो उसका हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को करना है। तो यहाँ पे हमारे पास u इंटू वी और u प्लस वी की जो वैल्यू है, मैंने यहाँ रख दी u प्लस वी की वैल्यू और u v की वैल्यू। यहाँ से हम 126 को 125 और 1 में ब्रेक कर लेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हमारे पास बन रहा है वो 125 बन रहा है। तो मैंने 126 को इसी तरह से ब्रेक कर लिया। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 125 टी स्क्वायर बनेगा पॉजिटिव, और ऐड करेंगे तो 126 ही बन जाएगा। पहले दो स्टेप में हमने टी कॉमन ले लिया, लास्ट के दो स्टेप में -1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ t कॉमन लेंगे तो एक t बचेगा और 125 बचेगा। यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो t पॉजिटिव हो जाएगा और 125 नेगेटिव हो जाएगा। दोनों में से t -125 कॉमन आ रहा है, यहाँ t -1 बचेगा। ये वैल्यू आई हमारे पास t की। तो ये एक्चुअल में है क्या? इस इक्वेशन के रूट्स हैं हमारे पास। जो इक्वेशन नंबर हमारे पास ये बनी है टी स्क्वेयर माइनस यू प्लस वी टी इक्वल्स टू यू वी, तो इस इक्वेशन के हमारे ये रूट हैं। और इस इक्वेशन के जो रूट मूल हमने क्या नाम दिया था उनको? u और v। तो इसका मतलब इनमें से एक u की वैल्यू और एक v की वैल्यू है। तो हमेशा ही जब ऐसे दो वैल्यू आ जाए तो छोटे वाली जो वैल्यू होगी उसे हम u बोल देंगे, और जो बड़े वाली वैल्यू होगी उसे हम v कहेंगे। तो यहाँ पर छोटे वाली वैल्यू हमारे पास 1 थी, जिसे मैंने u नेम दे दिया है, और जो बड़ी वैल्यू v थी उसे v नेम दे दिया है। यहाँ मैंने u का 1/3 किया, तो 1 का 1/3 करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। और जब v का 1/3 करेंगे तो 125 का क्यूब रूट जो होता है वो 5 होता है। ये 1/3 इसलिए किया क्योंकि स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 2 के अंदर इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने मान लिया था x इक्वल्स टू यू की 1/3 और v की 1/3। तो मेरे पास अब u की 1/3 की वैल्यू भी आ गई है और v की 1/3 की भी आ गई है। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे तो इसके जो 3 आंसर आने हैं उन इक्वेशन के, हमारे क्यूब में इक्वेशन है, 3 आंसर जो आने हैं उनमें से फर्स्ट आंसर हमें मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर हम u की 1/3 और v की 1/3 की जगह रख देंगे 1 और 5। 1 और 5 रखेंगे तो आंसर 6 आ गया। तो इसके जो 3 आंसर आने से उनमें से हमारे पास फर्स्ट रूट आ गया है, पहला मूल हमें मिल गया है। अब सेकंड रूट निकालने का क्या मेथड है? सेकंड रूट के लिए ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट की हैं u की 1/3 की और v की 1/3 की, तो u की 1/3 को मल्टीप्लाई करना है ओमेगा के साथ, और v की जो पावर 1/3 है इसे मल्टीप्लाई करना है ओमेगा स्क्वायर के साथ। यहाँ हमारे पास ओमेगा की जो वैल्यू होती है ये आपको लर्न करनी पड़ेगी, -1/2 प्लस आयोटा √3/2 होती है। और जबकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? इस प्लस की जगह बस माइनस कर दे, सेम हो जाएगा। तो इन दोनों में से किसी एक को अगर हम लर्न कर ले, दूसरे में बस साइन ही चेंज करना है। तो ओमेगा की जगह मैंने ओमेगा की वैल्यू रखी -1/2 प्लस आयोटा √3/2। u की 1/3 की वैल्यू हमारे पास 1 है। ऐसे ही v की 1/3 की वैल्यू हमारे पास 5 है, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से रख दी। नेक्स्ट हमने 1 का मल्टीप्लाई -1/2 से करेंगे तो -1/2 रहेगा, और 5 का मल्टीप्लाई -1/2 से करेंगे तो -5/2 हो जाएगा। बिना आयोटा वाले एक तरफ कर लिए, और जो आयोटा वाले दो टर्म है उनमें मैंने आयोटा कॉमन ले लिया। 1 का मल्टीप्लाई √3/2 से होगा तो हमारे पास √3/2 आ जाएगा, और 5 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साथ 5 लग जाएगा। फिर यहाँ पर अगर हम 2 एलसीएम लें तो ये हमारे पास बन जाएगा -3, और यहाँ अगर हम 2 एलसीएम लें तो 2√3 बन जाएगा। आयोटा हमारा पड़ा है, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। थर्ड रूट निकालना भी बहुत ही आसान है। जैसे हमने सेकंड रूट के लिए क्या किया, यहाँ ओमेगा से मल्टीप्लाई किया है और आगे हमने किससे किया है? ओमेगा स्क्वायर से। तो इनके अगर हम पोजीशन चेंज कर दें, ओमेगा स्क्वायर को पहले लिख दें और ओमेगा को बाद में लिख दें इसी ही इक्वेशन के अंदर, तो सेकंड रूट उससे मिल जाएगा। देखिए ओमेगा स्क्वायर v के साथ था, u के साथ नहीं था, तो अब u के साथ लिख दिया ओमेगा स्क्वायर को, और ओमेगा को लिख दिया बाद में। वैल्यूज हम पहले ही बता चुके हैं, u 1/3 और v 1/3 भी हम फाइंड कर चुके हैं। तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की वैल्यू रखी, u की 1/3 और v की पावर 1/3 की भी वैल्यूज हमने रख दी।
1 का मल्टीप्लाई -1/2 से होगा और 5 का -1/2 से होगा, उन्हें एक तरफ कर लिया और आयोटा वाले हमने एक तरफ कर लिए। यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो ये 3 बन जाएगा और यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 5√3 पॉजिटिव है, -√3 नेगेटिव है, तो 4 बनेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 आ जाएगा। तो ये हमारा थर्ड रूट आ गया। तो इस तरह से फर्स्ट रूट हमारा 6 था, सेकंड √3 -2√3 था और थर्ड था -3 + 2√3 आयोटा। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। ये भी हमारा फर्स्ट टाइप का ही क्वेश्चन है। इसके अंदर भी हमारे पास x² की जो टर्म है वो मिसिंग है, x³ है, x है और 35 है, x² की टर्म मिसिंग है। तो फर्स्ट टाइप के अंदर हमारे पास x² की टर्म मिसिंग रहेगी। हमने बताया गिवन इक्वेशन। उसके बाद जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सोल्यूशन को लेट करते हैं। यहाँ भी हमने सोल्यूशन लेट कर लिया, x = u की 1/3 प्लस v की 1/3। फिर हम उसकी क्यूब करते हैं, तो यहाँ भी हमने दोनों तरफ क्यूब किया। a + b क्यूब का जैसे लास्ट क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा था वही सेम लगाया। x³ की जगह हमने यहाँ पर x³ को लिख दिया, 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 को हमने इस जगह पे लिख दिया। और इसकी वैल्यू जैसे हमने पहले बाई इक्वेशन 2x रखी थी, अब x रख दी और इस तरफ जब आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। u + v को भी हम इस तरफ लाएंगे। ये हर क्वेश्चन में ही करना है हमें। अब जैसे हमने कहा था कि ये इक्वेशन बनी किससे है, x की वैल्यू से, और x किसकी वैल्यू से, सोल्यूशन था इक्वेशन 1 का। तो इक्वेशन 3 और 1 क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम इनको क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। कंपेयर करेंगे तो x³ के साथ इसमें भी 1 है और गिवन क्वेश्चन में भी 1 है। तो x³ का कोफिशिएंट तो होगा नहीं, x का कोफिशिएंट गुणांक क्या है यहाँ पर, -3, u की 1/3 v की 1/3। और यहाँ x के साथ हमारे पास क्या है, -18। तो माइनस कट जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 6 आएगा और uv की वैल्यू क्यूब करेंगे तो हमारे पास 216 आ जाएगी। अब अगर कांस्टेंट कंपेयर करें तो यहाँ है हमारे पास -u + v और सामने हमारे पास -35। तो यहाँ भी हमारा माइनस से माइनस कट जाएगा और u + v की क्या वैल्यू आ जाएगी, 35 आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आई है u + v की आ गई और uv की आ गई। तो लास्ट क्वेश्चन में से फॉर्मूला यूज़ किया था कि अगर रूट्स का सम हमारे पास हो, रूट्स का मल्टीप्लाई हो, तो इक्वेशन लिखी जा सकती है। इक्वेशन होती है t² - रूट का सम t और रूट्स का मल्टीप्लाई। फॉर्मूला लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था मैंने। तो t² रूट्स का सम हमारे पास 35 है, t आ जाएगा, मल्टीप्लाई 216 है वो यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई बनता है 216 t² प्लस का। तो 35 के ऐसे दो अगर हम टुकड़े कर लें तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी 216 t² बनेगा। इन दोनों में t कॉमन लिया तो t - 27 बचेगा। यहाँ माइनस का 8 कॉमन ले, t पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ -27 बचेगा। दोनों में से t - 27 कॉमन आ गया तो t - 8 बचेगा। t की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 और 27। तो ये जो वैल्यू आई है वो इस इक्वेशन के क्या है, रूट है, मूल हैं। क्योंकि इस इक्वेशन को हमने सोल्व किया और उससे आंसर आए। और इस इक्वेशन के रूट्स हमें किन को बोला है, u एंड v रूट्स बोला है इस इक्वेशन के। तो इसका मतलब एक वैल्यू u की और एक v की। लास्ट क्वेश्चन में बताया था हमने कि जो स्मॉल वैल्यू है उसे हम u कहेंगे और जो बड़ी वैल्यू है उसे हम क्या कहेंगे, v कहेंगे। तो यहाँ स्मॉल वैल्यू हमारे पास 8 थी जिसे हमने u नेम दे दिया और जो 27 थी उसे हमने v असाइन कर दिया। अब हमने इनका 1/3 कर दिया तो 8 का 1/3 करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और 27 का करेंगे तो 3 आ जाएगा। और इक्वेशन 2 हम पहले सोल्यूशन मान चुके होते हैं। इक्वेशन 2 के अंदर किसको मानते हैं, u की 1/3 और v की 1/3 को। दोनों की वैल्यू हमारे पास हैं। तो 2 और 3 की जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रूट आ जाएगा 5। अब हम सेकंड रूट फाइंड करेंगे तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि u की 1/3 के साथ पहले आप ओमेगा को मल्टीप्लाई कीजिए और v की 1/3 के साथ ओमेगा स्क्वायर को कीजिए। इनकी वैल्यू आपको लर्न रखनी पड़ेगी। ओमेगा की वैल्यू होती है -1/2 प्लस आयोटा √3/2 और स्क्वायर की वैल्यू में ये भी जो प्लस है नेगेटिव हो जाएगा। u की 1/3 हमारे पास 2 है और v की 1/3 3 है। अब बस हमें वही काम करना है कि आयोटा वाले एक तरफ और बिना आयोटा वाले एक तरफ। जब इनका एलसीएम लेंगे, ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2/2 माइनस का 3 का मल्टीप्लाई -1/2 से करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। ऐसे ही आयोटा कॉमन ले लिया, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कैंसिल हो गया, √3 लिखा जाएगा और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो -3√3/2 आ जाएगा। आयोटा हमने कॉमन ले रखा है। यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 5 बन जाएगा। यहाँ 2 एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा पॉजिटिव, -1 करेंगे तो 1 बच जाएगा बाय 2। ये सेकंड आंसर आ गया। थर्ड के लिए क्या करना होता है, हमें यहाँ ओमेगा स्क्वायर लिखना होता है और इसमें ओमेगा करना होता है। तो फर्स्ट के साथ ओमेगा स्क्वायर, सेकंड के साथ ओमेगा, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। रियल को और आयटा वालों को एक तरफ कर लेंगे। एलसीएम लेने पर हमारा सेकंड आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट जो आंसर बना था वो हमारा बना है 5। तो जो हमारे रिक्वायर्ड रूट्स हैं, पहला 5 था,
इन दोनों का भी इकट्ठा भी लिख सकते हो, क्योंकि इनमें क्या फ़र्क है, सिर्फ प्लस इसमें है और दूसरे ऊपर वाले में क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस करके इकट्ठा लिख सकते हैं। तो ये इसके 3 रूट्स आए हैं। तो ये कार्डन मेथड का फर्स्ट टाइप था जिसमें हमारी एक्स स्क्वायर की टर्म मिसिंग हो। जब एक्स स्क्वायर की टर्म भी होगी वो उस तरह के क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।